नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें पहला है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो अपने मुख से होता है। जो भोजन का पाचन होता है वो अपने मुख से है जो प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो जो जीवाणु की खोज सबसे पहले बताया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा है, जो इसको बताया गया था कि जीवाणु अपने लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और उनकी खोज भी उनके द्वारा की गई थी। जैसे दूध से दही का बनना, तो वो भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, तो ये अपने लिए उपयोगी भी है। आगे, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, यानी कि फुफ्फुस जिसको अपन बोलते हैं, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग का एक भाग है। बाकी नासिका, ग्रसनी और ये जो श्वसन नली, ये भी है जो श्वसन के अंग है। आगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में है जो लोहा धातु पाई जाती है, यानी कि लोहा धातु, यानी कि रक्त की कमी होती है तो वो लोह तत्व वाले पदार्थों का सेवन करता है। आगे, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। आगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो यकृत ग्रंथि होती है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो होती है फीमर की हड्डी। आगे, और सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेफिस बोलते हैं, जो अपने कानों की हड्डी को सबसे छोटी हड्डी बोला जाता है। आगे, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? यानी कि पायरिया रोग लगता है वो अपने दांतों और मसूड़ा, इन दोनों के मध्य है जो लगता है। मसूड़े धीरे धीरे कम होते जाते हैं, दांत है जो बड़े दिखने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो दांत है जो टूट जाते हैं। आगे, हीरे की चमक किस कारण होती है? यहाँ दिखाई देती है। तो हीरे की जो चमक होती है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपन अपवर्तन जानते हैं, परावर्तन और अपवर्तन के नियम भी जानते हैं। वैसा ही हीरा है, हीरे की स्वयं की आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके अंदर खुद के अंदर भी प्रकाश का परावर्तन पाया जाता है। इसलिए अधिकांश हीरे होते हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। आगे, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अगला है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का जो वेग था वो सबसे पहले रोमर ने मापा था। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना, निर्वात में प्रकाश का जो चाल होती है, वेग होता है, वो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का वेग सर्वप्रथम है जो रोमर के द्वारा है जो नापा गया था। अगला है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगता है, जहाँ पर तापमान है जो और ठंड भी अधिक होती है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट तापमान को पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। चावल को पकाने में सबसे अधिक समय है जो माउंट एवरेस्ट पे लगता है। अगला, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के जो चश्मे में क्या लगता है? तो अवतल लेंस लगता है। जिसके निकट दृष्टि दोष हैं तो उसके जो ऐनक होंगे जिसमें अवतल लेंस है जो लगेगा। और दूरदृष्टि जो रोग होता है दूर का, तो दूरदृष्टि में हमेशा उत्तल लेंस लगता है। निकट दृष्टि में निकट की वस्तु है तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और
दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और यदि दूर की और निकट की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करता है। आगे सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं वो है प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि प्यूटरी ग्रंथि होती हैं वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि। अगला, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मछलियों में जो पसलियाँ होती है वो 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी पसलियों की कुल संख्या है जो होती है। अगला है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, यानी कि सामान्य अपने शरीर के अंदर जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 206 होती है। और छोटे बच्चों के अंदर यानी कि वो 3 साल से भी छोटे होते हैं तो उनमें 270 हड्डियों की संख्या होती है। फिर धीरे धीरे वे कुछ हड्डियां अंदर होती है वो धीरे धीरे जुड़ती हैं और जुड़कर लास्ट में एक वयस्क व्यक्ति के तौर पर गिने तो 206 हड्डियां हैं जो शेष बचती है, यानी कि 206 हड्डियां रहती है। लेकिन छोटे बच्चों का पूछे तो 270 हड्डियां हैं जो होती है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ हड्डियां जुड़ती है, 2 हड्डी जुड़कर एक हड्डी बनती है, इस वजह से लास्ट में जो 206 हड्डियां रहती हैं। अगला है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। जो वाटर ग्लास किसको बोला जाता है, ये सोडियम जो सिलिकेट होते हैं इसको है जो वाटर ग्लास बोला जाता है। किसको? सोडियम सिलिकेट को। अगला, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो प्यूटरी ग्रंथि है, यहाँ आंसर नहीं है। प्यूटरी ग्रंथि जिसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, यह आ गया आंसर प्यूटरी ग्रंथि। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी द्वारा। भोजन में जो ऊर्जा होती है जिसको मापने की इकाई है वो कैलोरी है। कैलोरी के द्वारा है जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को नापा जाता है, यहाँ मापा जाता है। करीबन 100 कैलोरी हम देखते हैं। अगला है एथलीट फुट बीमारी होती है। जो एथलीट फुट बीमारी होती है वो फूफन से संबंधित होती हैं। अगला, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान। अगला, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को, ये तो कैलोरी द्वारा हो गया। आगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, यानी कि बहुत से वैज्ञानिकों ने जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, रक्त के परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे तो वो थे विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था। और ये भी हमें कि मनुष्य के शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि हृदय में 2 बार रक्त है जो आता है, एक बार तो ऑक्सीजन रहित और एक बार वी ऑक्सीजन रहित, यानी कि एक बार तो ऑक्सीजन समृद्ध जिसमें ऑक्सीजन के साथ रुधिर पूरे शरीर में घूमकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है जो हृदय में आता है और वहाँ से वापस फुफ्फुस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए मनुष्य के शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसकी सबसे पहले खोज की थी विलियम हार्वे के द्वारा। अगला, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो वो होती है प्रोटीन की कमी। यानी कि यदि कोई मरीज कुपोषण का शिकार हो रहा है तो यानी कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होता है एक तो विटामिन ए और दूसरा है जो विटामिन ई होता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगले, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो है परम मस्तिष्क। यानी कि मनुष्य जो मस्तिष्क होता है वो उनके 3 भाग होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है परम मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है परम मस्तिष्क। अगला,
शरीर का ताप नियंत्रण होता है, तो जो शरीर का अपना ताप होता है वो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा है जो नियंत्रण होता है। अगला, मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मनुष्य के शरीर का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। अगला, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जो दूध का घनत्व होता है यानी कि दूध कितना है, तो वो नापने के लिए जो उपकरण है वो होता है लैक्टोमीटर के द्वारा है जो इसको नापा जाता है, यानी कि लैक्टोमीटर का है जो उपयोग किया जाता है। अगला, आलू में मोजेक रोग, आलू में जो मोजेक रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है, तो वो विषाणु के कारण होता है। अगला, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान हमेशा बढ़ता है, जल है जो ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो उसमें जो तापमान में है वहाँ पे वृद्धि होगी, यानी कि तापमान बढ़ता है। अगला, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला, हेलोजन को काश पर परवाह करती है, हेलोजन को काश पर परवाह कौन करती है, तो वो करती है ब्रोमीन। कौन करती है, ब्रोमीन है जो हेलोजन को काश पर परवाह करती है या प्रहार करती है। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होता है, तो इसमें जो आंसर है वो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के द्वारा है जो एंटीबायोटिक जो निर्मित होती है एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण, यानी कि जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको अपन RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC। और ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसके कारण अपने को अपना रुधिर यानी कि रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, यानी कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा अपना कूलाम। अगला, कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह, पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस बोला जाता है, जिसके द्वारा ATP एक ऊर्जा है जो संचित की जाती है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज सर चैडविक द्वारा की गई थी। अगला, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, लाफिंग गैस है जो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। अगला, गाजर किस विटामिन का समृद्ध, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग आंखों से संबंधित होता है, जिसके कारण अपने को कम दिखाई देता है। तो जिस मनुष्य को कम दिखाई देता है या मरीज को कम दिखाई देता है तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, और वो सबसे ज़्यादा जो सेवन करता है वो उन पदार्थों को करता है जो विटामिन ए से समृद्ध हो। तो विटामिन ए से समृद्ध जैसे कौन है, गाजर है, तो ये है जो विटामिन, गाजर में जो के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बहुत से पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसमें से एक चावल भी अपना है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता और ये सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता है। अगला है, लालटेन में मिट्टी का तेल, यानी कि पहले जो एक लालटेन जलाया जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता था, लालटेन में मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन बत्ती में किस कारण चढ़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ किस कारण चढ़ता है, तो वो चढ़ता है कैसिक तत्व के कारण है जो चढ़ता है। अगला, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो ये तो बता दिया कौन सा है, सोडियम सिलिकेट। आगे है, दाब का जो मात्रक होता है वो अपना होता है पास्कल, दाब का मात्रक है जो पास्कल होता है। अगला है,
गेगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो गेगा नामक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है, जिसको अपन नमक बोलते हैं, यानी कि गेगा, जिसको गलघंट रोग भी बोलते हैं, गलघंट रोग भी बोलते हैं, जो गले से संबंधित होता है और अपना गला है जो फूल जाता है, तो ये इसको गेगा नामक रोग बोला जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है भूकंप। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। जो भूकंप होती है वो जिसकी तीव्रता जो नापते हैं तो उसका जो पैमाना होता है रिएक्टर पैमाना है जो नापता है। अगला है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठियों में बंटा हुआ होता है, जिसमें 2 तो नीले होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। आलिंद, जिसमें एक दाया नीले बोलते हैं और एक बाया नीले बोलते हैं। वैसे ही एक दाया आलिंद बोलते हैं और एक बाया आलिंद बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर 2 नीले के भाग और 2 आलिंद के भाग, और यह जो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ हो जाते हैं? 4 कोष्ठ, यानी कि 4 भाग हो जाते हैं। अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो पालतू जंतु बनाया था वो था कुत्ता, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने अपना पालतू जंतु बनाया था वो था कुत्ता था। और अब अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में है जो मीथेन गैस होती है, जिसको अपन लिखते हैं C2H4 मीथेन गैस। मीथेन गैस है जो गोबर गैस में होती है। ओके।